हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स का अगला टॉपिक, जो हम एप्लीकेशन होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, जो एप्लीकेशन में पढ़े थे ना, समझिएगा। आज हम पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर, उसके आगे हम पढ़ेंगे ऑरिफिस मीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, समझिएगा। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। अब समझिएगा वेंचुरी मीटर क्या होता है। वेंचुरी मीटर के सहायता से किसी पाइप में बह रहे फ्लूइड का हम लोग डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं, यानी 1 सेकेंड में कितना आयतन उसमें से बह रहा है, ये तो डिस्चार्ज होता है ना। क्योंकि कोई पाइप बह रहा है तो अब उसका कैसे डिस्चार्ज ज्ञात करेंगे, है ना। कैसे डिस्चार्ज करेंगे तो उसको हम ज्ञात करेंगे वेंचुरी मीटर या फिर ऑरिफिस मीटर से। अब समझिएगा, ये नए वाले जो बुक है, इसमें ये अलग चैप्टर में दिया हुआ है। वेंचुरी मीटर है आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, अगले चैप्टर में मिलता, अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको यहीं पढ़ रहे हैं। क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो होता है ये बर्नौली प्रमेय और कंटिन्यूटी इक्वेशन के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, तो हम यहीं पढ़ ले रहे हैं, आप वहाँ पढ़िए। कहीं पढ़ने से मतलब होता है तो बर्नौली समीकरण और सतता समीकरण के साथ पढ़ने पर एक क्या होता है, ज़्यादा समझ आता है। इसीलिए हम इसको इसी चैप्टर में ख़त्म कर देंगे दोनों को। अब देखिए, वेंचुरी मीटर कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है मतलब, हाँ देखिए ये क्या होता है ना, बता रहे हैं। कोई पाइप बह रहा है, सॉरी कोई पाइप नहीं बह रहा है, कोई पानी बह रहा है। अब कोई पानी बह रहा है, ये पाइप है, ठीक है। पाइप के किसी बिंदु पे क्या करते हैं, कहीं भी रेलवे वगैरह में ज़्यादा मिलता है, या बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने, कितना प्रेशर से मतलब कितना डिस्चार्ज है पानी का, तेल का, यही सब निकालने के लिए। अब क्या करते हैं, इसी के बीच में हम क्या लगा देते हैं, वेंचुरी मीटर। ये लगा ही रहता है, ऐसा नहीं है बार, ये लगा ही रहता है वेंचुरी मीटर। अब कभी भी हमको इसमें से डिस्चार्ज ज्ञात करना होता है तो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यही वेंचुरी मीटर है। तो कैसा रहेगा देखिएगा, ऐसा रहता है। ठीक, देखिए ये हो गया आपका वेंचुरी मीटर। यही चीज़ है, हम यहाँ बना रहे हैं थोड़ा सा जूम करके। ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा क्या किया, हम जूम कर दिए इसको। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। अब समझिएगा, अब इसको मिटा रहे हैं। अब समझिएगा, जो इसका डाया होता है ना, वो कैपिटल डी होता है। क्या होता है भाई, कैपिटल डी, या फिर D1 कह देते हैं। क्या हो जाएगा आपका D1। जो यहाँ का डाया होगा इसे कहते हैं हम लोग D2। क्या कहेंगे, D2। जो रहता है D1 का बाई थर्ड, वेरी करता रहता है, लेकिन D1 थर्ड से नीचे कम नहीं होना चाहिए, है ना। इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं इस वाले लेंथ को, फिर ए वाला लेंथ, फिर ए, 3 इसके भाग मिलते हैं। वेंचुरी मीटर के कितने भाग मिलेंगे आपके, 3 भाग मिलेंगे। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट लेंथ। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंथ, यानी अभिसारी भाग, अभिसारी भाग, अभिसारी भाग। इसको कहते हैं यहाँ से लेकर डाइवर्जेंट लेंथ, डाइवर्जेंट लेंथ यानी अपसारी भाग। क्या हो जाएगा आपका, अपसारी भाग। जो कन्वर्जेंट लेंथ होता है इसकी लंबाई होती है 2.5 डी, ए वाला डी, D1 लिख सकते हैं। ए होता है आपका 7.5 D1। इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं कंठ। क्या होता है भैया, ये कंठ होता है। तो वेंचुरी मीटर के 3 भाग। ये जो होता है ये होता है मेन पाइप के व्यास के बराबर, उसी में तो लगेगा। फिर ये भी होता है मेन पाइप के व्यास के बराबर। अब समझिएगा, है ना। इसको क्या करेंगे अब हम समझे, है ना। अब देखिए, उसके बाद इस पे लगा रहेगा एक पीजोमीटर, और यहाँ देखिए तो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी लगा रहेगा एक पीजोमीटर। क्या लगा रहेगा आपका, एक पीजोमीटर। ठीक है, क्या लगा रहेगा, और नीचे कहाँ तक दिखाई दे रहा है बता देता हूँ। अरे हम डर रहे थे, ऊपर पर लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ क्या लगा रहेगा, पीजोमीटर। अब पीजोमीटर में कुछ बताइए, पीजोमीटर में कुछ पानी जाएगा, माना है पानी कितना गया, P1 अपान में रोजी, सेंटर से P1 अपान में रोजी। यहाँ कुछ कम पानी जाएगा, कितना पानी जाएगा भाई, P2 अपान में रोजी, है ना। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा आपका H। क्या हो जाएगा, कैपिटल H, यानी प्रेशर का अंतर हो जाएगा कैपिटल H। इस भाग पे यानी एक
एक एक भाग पे जो वेलोसिटी रहेगा उसका कहेंगे v1, दो दो भाग, ये दो दो भाग हो जाएगा कंठ का, है ना, d/3 को मिटा रहे हैं, यहाँ का वेलोसिटी को कहते हैं v2, क्या हो जाएगा आपका v2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं बर्नौली समीकरण से, बर्नौली, इसको मिटाते हैं, क्या हो जाएगा बर्नौली समीकरण से, बर्नौली समीकरण से, है ना, यहाँ का एनर्जी का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चूँकि वेंचुरी मीटर हॉरिजेंटल है ना, समझते हैं, यानी Z1 प्लस P1 अपान में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान में 2G इजकल टू Z2 प्लस P2 अपान में रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान में 2G, है ना। देखिए वेंचुरी मीटर का यूज हो रहा है, अभी आगे किसका यूज करेंगे हम, सतता समीकरण का, है ना, बर्नौली प्रमेय का यूज हो रहा है, अभी आगे हम किसका यूज करेंगे, सतता समीकरण का, इसीलिए इसको इसी के साथ पढ़ा ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हाँ, अब देखिएगा, चूँकि ये क्या है, ये हॉरिजेंटल है, तो Z1 और Z2 क्या होता है आपका, बराबर होगा। स्टैटिक एनर्जी किसी भी डाटम लाइन को ले लेंगे, माना ये डाटम लाइन है, तो स्टैटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा, तो कट जाता है, तो बचेगा क्या क्या, सिर्फ P1 अपान में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान में 2G इजकल टू P2 अपान में रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान में 2G। अब देखिए P1 अपान में रो जी माइनस P2 अपान में रो जी इजकल टू V2 स्क्वायर अपान में 2G माइनस, इसको उधर लेके जाइए, V1 स्क्वायर अपान में 2G। ये P1 अपान में रो जी माइनस P2 अपान में रो जी, देखिए तो P1 अपान में रो जी माइनस P2 अपान में रो जी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, है ना। अब देखिए V1 स्क्वायर अपान में 2G माइनस V2 स्क्वायर अपान में 2G माइनस V1 स्क्वायर अपान में 2G। आप एक सत्यता समीकरण से एक बात जानते हैं, सत्यता समीकरण में क्या जानते हैं, Q इजकल टू A1 V1 इजकल टू A2 V2, तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, Q अपान में A1 और V2 क्या हो जाएगा, Q अपान में A2। अब इसमें रखिए V1 और V2 का मान यहाँ रखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, H इजकल टू V2 इजकल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपान में A2 का स्क्वायर, A2 मतलब यहाँ का एरिया A2, यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, है ना, V2 स्क्वायर की जगह, अपान में हो जाएगा 2G माइनस यहाँ हो जाएगा V1, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर अपान में A1 का स्क्वायर अपान में 2G, ठीक है ना। हाँ अब समझते हैं, यह चीज़ कल तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर A2 का स्क्वायर, है ना, Q स्क्वायर A1 स्क्वायर Q स्क्वायर A2 का स्क्वायर अपान में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इंटू 2G। आपको क्या निकालना है, देखिए ये चीज़ कल टू Q A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर इंटू 2G। आपको Q ही तो निकालना होता है, Q, तो Q इजकल टू क्या मिलेगा, देखिए तो Q इजकल टू क्या मिलेगा, ओहो Q स्क्वायर इजकल टू क्या मिलेगा, देखिएगा A1 स्क्वायर A2 का स्क्वायर इंटू 2GH इंटू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इंटू 2GH अपान में क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं भाई मेन फार्मूला Q इजकल टू क्या होता है, Q इजकल टू देखिएगा, ए तो स्क्वायर हट जाएगा यानी A1 A2, ये अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2GH अपान में समझिए ये क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, बताइए डिस्चार्ज फार्मूला निकल गया। लेकिन एक बात समझिएगा, जब इसमें पानी बहेगा तो क्या कभी इस वाला का एरिया कभी बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है। A1 क्या पानी बहेगा तो A2 कभी बदलने वाला है, A2 भी नहीं बदलने वाला है भाई। A2 क्या पानी बहेगा तो कहीं G बदलने वाला है भाई, G तो हमेशा कांस्टेंट है। तो देखिए A1 A2 है ना, एक क्या हो जाएंगे आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी एक वेंचुरी मीटर के लिए, किसी एक वेंचुरी मीटर के लिए कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि पाइप का साइज़ अलग होगा तो वेंचुरी मीटर का साइज़ भी क्या होगा आपका अलग होगा। तो देखिएगा यानी A1 A2 अपान में अंडर रूट 2G अपान में
A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इजकल टू को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट यानी K मान लेंगे। तो डिस्चार्ज इजकल टू क्या हो जाएगा, K इंटू अंडर रूट H। और देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, आपको डिस्चार्ज ज्ञात करना है, किसी पाइप में बह रहा है, कुछ नहीं ज्ञात करना। अंदर बताइए, अंदर मान लेते हैं काला वाला क्या लगा है, मान लेते हैं एक क्या लगा है, देखिए ये पाइप बह रहा है, पानी बह रहा है, ये मान लेते हैं जो ढक्कन है ना, ये क्या लगा हुआ है मेरे हाथ के ऊपर, एक वेंचुरीमीटर है। तो वेंचुरीमीटर का लगाए हैं, आप लगाए हैं, अलग अलग साइज़ के लिए वेंचुरीमीटर अलग अलग होता है। तो आप लगाएं तो इसके सारे बारे में आपको पता होगा कि इसका यहाँ का A1 कितना है, कंठ का A2 कितना है, एक कांस्टेंट पहले से आपके पास पता रहेगा। बस उसमें एक क्या है, पीजोमीटर में बस हाइट अंतर ज्ञात करना रहेगा आपको। हाइट ज्ञात करिए है ना, और कांस्टेंट से गुणा करिए, वो आपका आयतन 2 मिनट में निकल जाएगा, कितना पानी उसमें से बह रहा है जहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म हुआ क्या, वेंचुरीमीटर, बहुत आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ऑरिफिस में क्या होगा। ऑरिफिस मीटर कुछ नहीं होता। देखिए जैसे पिछला बार वेंचुरीमीटर था ना, तो सेम वेंचुरीमीटर की तरह ऑरिफिस मीटर है। अब हम क्या दिमाग लगाए, हम थर्ड इंजीनियर, हम दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाए कि क्यों ना जो पाइप है ना, पाइप बह रहा था, पाइप बहते हुए पाइप के बीच में, देखिए पिछला बार क्या था, पिछला वेंचुरीमीटर में हम क्या पढ़े थे, देखिए यही पढ़े थे है ना। उसके बाद यहाँ घटते हुए गया था, फिर यहाँ कंठ मिला था, फिर ऐसा मिल गया था, यही ना हुआ था। अब हम यही दिमाग लगाए कि हमको तो बस एरिया कम करना है। क्या कम करना है, एरिया कम करना है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक पतली प्लेट लगा दें, क्या लगा दें हम, पतली प्लेट लगा दें। समझ रहे हैं। ऑरिफिस मीटर वेंचुरीमीटर कुछ नहीं है। इसको और आसान बनाने के लिए इसका हम यूज ही नहीं करते हैं। जो पाइप बहता रहता है ना, जो पानी क्या हो रहा है, पाइप में पानी बह रहा है, उसी पाइप को क्या करते हैं, मान लीजिए पाइप है, पानी बह रहा है, इसी में क्या करेंगे, इसी में क्या लगा देंगे, एक प्लेट लगा देंगे, ऐसा ही पतला प्लेट लगा देंगे। इस प्लेट में क्या रहेगा, होल रहेगा। देखिए हम प्लेट का होल बना रहे हैं है ना, साइड का होल है इसीलिए इस तरह दिख रहा है ना। एक क्या हो जाएगा, आपका प्लेट हो जाएगी। फिगर आप लोग बुक से देख के बनाइएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या है आपका, कैपिटल D है, या फिर D1 मान लेते हैं। होल कितना है आपका, D2, जो क्या रहता है, D1 का बाई 2 रहता है, D1 का आधा रहता है। तो कुछ नहीं है, इसे कहते हैं हम लोग ऑरिफिस, क्या कहते हैं, ऑरिफिस प्लेट। और किसी पतली प्लेट में जो होल बना रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिफिस कहते हैं भाई। इसको है ना, चीज़ें समझ आ रही, कुछ नहीं किया है, हमको एरिया कम करना था। तो उसी एरिया को हम ताम झाम न करके बस उसमें प्लेट लगा दी, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और एरिया कम होते ही एक साइड में इधर, एक साइड में इधर क्या लगा देंगे, हम यू नली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यू नली, है ना। इसमें पारा भर देते हैं, है ना। तो पानी आएगा तो बताइएगा, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, H, क्या हो गया, H। पानी अगर धक्का देगा, इधर पारा थोड़ा सा उठ जाएगा, यानी यहाँ सारी चीज़ें क्या है, समझिए एक तरह से हो जाएगा, यहाँ सारा चीज़ क्या है, पानी है ना, पानी को नहीं बना है। यहाँ का D से हम निकालेंगे A2 क्या हो जाएगा, π/4 कैपिटल D1 का स्क्वायर। A2 क्या हो जाएगा, π/4 कैपिटल D2 का स्क्वायर, है ना। D2 = D1/2 है ऑरिफिस मीटर। अब कुछ नहीं है, अब क्या है, डायरेक्ट हम फार्मूला का, इसका डेरिवेशन नहीं मिलता है। Q = क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा Q = होता है CA2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2GH अपान में 1 - D2 अपान में D1/4। ठीक है, इस फार्मूले का इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। अब A2 क्या है भाई, इस ऑरिफिस का क्षेत्रफल, ऑरिफिस का क्षेत्रफल। किसी प्लेट में जो पतली होल होती है उसे कहते हैं ऑरिफिस। अगला चैप्टर ऑरिफिस ही है। C क्या है, कांस्टेंट है। C क्या मिलेगा, कांस्टेंट। इसका एक वैल्यू दिया रहेगा, कांस्टेंट की वैल्यू दी रहती है। 2GH क्या है, इन दोनों के बीच के अंतर है। D2 क्या है, यहाँ का व्यास। D1 क्या है आपका, यहाँ का व्यास। ठीक है, तो ये दोनों आपका कंप्लीट हुआ क्या, वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर। ठीक है, अब देखिए टाइम कम बचा है, न्यूमेरिकल लगाने से कोई मतलब नहीं बचेगा। और जो नोट्स मिलेगा आपको, उसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा अच्छे से, हर एक न्यूमेरिकल मिलेगा, एक न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे न्यूमेरिकल आता भी नहीं है, टाइम कम है, अभी
कंक्रीट वगैरह भी पढ़ाना है, तो हम न्यूमेरिकल को, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल को स्किप करते हैं। अगले चैप्टर से न्यूमेरिकल ईजी आ जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले चैप्टर से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, डोंट वरी। इस चैप्टर का बस स्किप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, है ना। तो अगला चैप्टर अगले लेक्चर में आएगा, और फिश, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी चैप्टर है, ठीक है। गुड लक।